हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको संस्कृत संस्थान लखनऊ के बारे में कुछ अपडेट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, संस्कृत संस्थान की ओर से फ्री यूपीएससी कोचिंग के लिए जो 23 सितंबर को दोस्तों एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, दोस्तों उसका रिजल्ट आ गया है। उसका रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं, कहां से देख सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो 11 अक्टूबर से जो संस्कृत संस्थान फ्री यूपीएससी कोचिंग के लिए इंटरव्यू होने जा रहा है, उस इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और कितने अंकों का यह इंटरव्यू होगा, कितना समय जो है का इंटरव्यू होगा प्रति कैंडिडेट के लिए, और टोटल दोस्तों जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये सब जानकारी दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा दोस्तों कि आप कैसे जो है संस्कृत संस्थान फ्री यूपीएससी कोचिंग के इंटरव्यू की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, ताकि आप जो है 11 अक्टूबर से जो कोचिंग का जो है इंटरव्यू होने जा रहा है उसको जो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो आइए आज दोस्तों हम इसी बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जो है इसके जो रिज़ल्ट आया है संस्कृत संस्थान फ्री यूपीएससी कोचिंग का, उसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो है संस्कृत संस्थान लखनऊ का जो है वेबसाइट का होम पेज है, और इस वेबसाइट को इसी हम दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी कहते हैं। और इसी वेबसाइट को होम पेज पे ही दोस्तों जो इसका लिंक जो है दोस्तों मेरे वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वैसे भी आप संस्कृत संस्थान लखनऊ करके जब आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये होम पेज आ जाएगा। यहीं से आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा, इसलिए आपको इस वेबसाइट के बारे में पहले से ही पता होगा। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे पट्टी चल रही है जो इन्फॉर्मेशन की, और इसमें दोस्तों जो एक आप देख रहे हैं निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग के चतुर्थ सत्र में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें कि ये जो पट्टी चल रही है इसी पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट अपना शो होगा। जैसे आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। दोस्तों ये जो है रिजल्ट का पेज है। दोस्तों इसमें बताया गया है दोस्तों कि कुल जो है 126 कैंडिडेट को जो सिलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। वैसे ही दोस्तों एग्ज़ाम में तो 1400 कैंडिडेट बैठे थे, ये अपीयर हुए थे, लेकिन उस 1400 कैंडिडेट में से केवल 126 कैंडिडेट को उनके स्कोर के आधार पे, हाई रैंकिंग के आधार पे जो है 126 कैंडिडेट को चुना गया है वो इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू दोस्तों जो है 11 अक्टूबर को आयोजित होगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और फिर 12 अक्टूबर को भी जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित होगा। और 11 और 12 अक्टूबर के 2 दिनों के इंटरव्यू में जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे किसी वजह से, उनके लिए जो है फिर 13 अक्टूबर को जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरव्यू का सत्र आयोजित होगा। दोस्तों इस इंटरव्यू के द्वारा जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। टोटल जो सीटें हैं संस्कृत संस्थान पे फ्री यूपीएससी कोचिंग में दोस्तों कुल 75 सीटें हैं, और 126 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। इसमें से केवल 75 कैंडिडेट का चयन होगा। अब रही बात कि दोस्तों जो इंटरव्यू जो रिजल्ट आया है, पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये है रिजल्ट दोस्तों, ये रिजल्ट के पूरा 126 कैंडिडेट की रिजल्ट की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें पूरा जो है अंक तो नहीं दिए गए हैं कि स्कोर कितना मिला किसे नहीं दिया गया है, लेकिन जो हाई रैंकिंग वाले जितने कैंडिडेट हैं 126 उनका जो है चयन जो है किया गया है दोस्तों। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये लिस्ट है टोटल कैंडिडेट्स की, और इसमें जो जितने 126 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं इन सभी का इस लिस्ट में नाम है। तो आप ये लिस्ट दोस्तों आपके सामने है, आप इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप देख सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपको कब इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो टोटल ये दोस्तों जो है पूरा ये लिस्ट है 126 कैंडिडेट की, इसलिए मैं जो है स्लो करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप अपना नाम अगर देखना चाहें तो इस लिस्ट में आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो है टोटल ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 126 कैंडिडेट की दोस्तों ये पूरी लिस्ट है, और ये 126 कैंडिडेट ही जो है ये संस्कृत संस्थान की फ्री यूपीएससी कोचिंग का जो इंटरव्यू होने जा रहा है उसमें बुलाए गए हैं। इसमें दोस्तों 64 कैंडिडेट जो है 1 से लेके 64 कैंडिडेट को 11 अक्टूबर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, और बाकी 64 से लेकर के जो है 1 से लेकर 63 कैंडिडेट को 11 अक्टूबर को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, और बाकी 64 से लेकर के 126 नंबर तक के कैंडिडेट को जो है 12 अक्टूबर को बुलाया गया। और इन 2 दिनों में जो लोग इंटरव्यू में छूट जाएंगे
उनको जो है फिर 13 को पहुंचना होगा। इंटरव्यू के साथ ही दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस भी दिया गया है। इंटरव्यू आपको जो है ये दिया गया है। साक्षात्कार जो दोस्तों होगा ये ब्रेंज IAS ऐश्वर्या प्लाजा, तृतीय तल, पूर्णिया चौराहा, अलीगंज, लखनऊ में ये इंटरव्यू होगा। इसी एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा और इंटरव्यू 10 बजे से है। और इंटरव्यू के लिए जब दोस्तों आप जाइएगा तो अपना सभी शैक्षणिक जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है और अंक पत्र है वो सब मूल कापी और उसकी एक जो है एक फ़ोटो कापी भी अपने साथ ले जाइएगा। साथ ही अपना एक फ़ोटो और आधार कार्ड की कापी भी ले जाइएगा, मूल प्रति भी साथ में ही रखिएगा। तो ये सब आपको साथ लेकर के इंटरव्यू के दिन आपको दोस्तों अपने क्रमानुसार जाना होगा। तो दोस्तों लिस्ट तो मैंने आपको दिखा दी। ये जो UPSC फ्री कोचिंग का चौथा सत्र होगा संस्कृत संस्थान में। ये टोटल 10 महीने का जो ये कोचिंग होगी, इसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इंटरव्यू जो होने जा रहा है 11 अक्टूबर से, इसके लिए आप तैयारी कैसे करें। दोस्तों आज मैंने संस्कृत संस्थान के जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात की और उनसे जानना चाहा कि इंटरव्यू में जो 126 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और 126 कैंडिडेट में से 75 कैंडिडेट को जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे इंटरव्यू के करेंगे वो। तो उन्होंने दोस्तों यही बताया है कि इंटरव्यू में जो बहुत टिपिकल कुछ नहीं पूछा जाएगा, जनरलाइज सवाल ही पूछे आपसे जाएंगे और आपको पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, आपकी थिंकिंग को, आपके थाट को जो है जज करने की कोशिश की जाएगी। जैसे पहले तो ये वो जानने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में कि आप जो कोचिंग लेने आ रहे हैं संस्कृत संस्थान में, क्या आप कोचिंग को लेके सीरियस हैं, यानी आप जो है क्या वास्तव में आगे तैयारी करने के पर्पज़ से कोचिंग ले रहे हैं या केवल जो है 3000 रुपये जो स्कॉलरशिप हर महीने मिलेगी कोचिंग के दौरान उसके लालच में आप ये कोचिंग लेने आ रहे हैं। ये चीज़ एक तो देखा जाएगा। तो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे तो उससे जज करने की कोशिश करेंगे कि आप सीरियस हैं या नहीं है तैयारी को लेके। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि वो ये भी देखेंगे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है परिवार की तो आप इसके मतलब किसी तरीके से अभी आपको स्कॉलरशिप हर महीने 3000 रुपये मिलेगा तो किसी वजह से आप व्यवस्था करके मान लीजिए 10 महीने की कोचिंग तो ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो 10 महीने बाद कोचिंग लेकर के फिर आप अपने घर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। तो फिर आपने जो कोचिंग 10 महीने ली वो तो बेकार चला गया, आपका भी बेकार चला गया और संस्थान ने जो आपके ऊपर 10 महीना खर्च किया और 10 महीने तक जो आपको स्कॉलरशिप दी उसकी बर्बादी हो गई। तो संस्थान ये जानना चाहेगा कि क्या आप जो है आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि आप जो है 10 महीने की कोचिंग लेने के बाद भी आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने की स्थिति में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर उनको लगेगा कि आप 10 महीने की कोचिंग केवल स्कॉलरशिप के लिए ले रहे हैं या आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप 10 महीने बाद जो है अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे शहर में आकर के, तो फिर वो आपको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला तो पॉइंट वो ये चीज़ देखेंगे कि आप सीरियस है कि नहीं है इस कोचिंग को लेकर के, आप आगे तैयारी करना का आपका मकसद है कि नहीं है। और दूसरा आपकी पारिवारिक स्थिति देखेंगे। तीसरा चीज़ ये देखेंगे दोस्तों कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस देखेंगे। वो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका करेंगे। जैसे वो पूछ लेंगे आपसे कि देश की कोई 5 बड़ी समस्याएँ बताइए, या पूछ लेंगे कि देश की जो 5 बड़ी समस्याएं हैं उनमें से कि एक समस्या पे अपनी आप राय रखिए, अपना व्यू पॉइंट रखिए। या किसी पॉइंट पे कोई देश की एक समस्या बेरोजगारी आपके सामने मान लो पॉइंट रख दिए कि बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे। या आपसे पूछ लिए कोई और भी इसी तरीके। जैसे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं इंटरव्यू में गया था और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था वो। तो वहाँ के जो है इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि एक ऑफिस है और उसमें 2 आप एडिटर हैं वहाँ पे और कोई 2 कर्मचारी आपके पास छुट्टी लेने के लिए आते हैं। एक कर्मचारी कहता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे छुट्टी चाहिए, और दूसरा कर्मचारी आता है वो कहता है कि मेरे फादर की जो है तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो जो ठीक भी हो सकते हैं या उनका जो है वो उनका निधन भी हो सकता है, तो इसलिए वो छुट्टी उस आधार पे मांगता है। और चूँकि आपके ऑफिस में स्टाफ की संख्या कम है, आप दोनों को छुट्टी एक साथ दे नहीं सकते हैं क्योंकि आपका काम बाधित हो जाएगा। तो ऐसे में आपके सामने चुनौती ये होगी कि आप दोनों में से छुट्टी किसे देंगे। तो वहाँ पे आपको दोस्तों आपको नैतिक आधार पे, आपको जो है मॉरल आधार पे ये देखना होगा कि छुट्टी किसे देनी चाहिए। जिसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है उसे देना चाहिए, या जिसकी बेटी की शादी है और उसको
शादी में उपस्थित होना ज़रूरी है, उसको देना चाहिए। तो ये आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाहेंगे कि दो आप कैसे आंसर कैसे देंगे, आप अपना जो है आपका जवाब क्या होगा, आप जो है आपकी मॉरल थिंकिंग कैसी है, आप जो है कितने जो है ह्यूमन टच आप रखते हैं, कितने आप इमोशनल हैं, या कितने आप जो है संवेदनशील हैं चीज़ों को लेके, ये चीज़ें आपसे सब जज करेंगे। दोस्तों ये टोटल पूरा इंटरव्यू जो है 15 अंकों का होगा, और 15 अंकों में कोई इसमें मिनिमम मार्क नहीं है। आप जो है ये जितना भी 15 जैसा भी आपका आंसर आप देंगे इंटरव्यू के दौरान, उसी आंसर के आधार पे आपको 15 में से अंक दिए जाएंगे, और बाद में जो आपने रिटन एग्ज़ाम में स्कोर प्राप्त किया है और जो इंटरव्यू में स्कोर आप प्राप्त करेंगे, 15 में से जो भी स्कोर आप प्राप्त करेंगे, ये दोनों स्कोर जो है आपस में जोड़ दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद एक रैंकिंग बनेगी, और रैंकिंग में जो है जो टॉप रैंकिंग में से उसमें से टोटल जो है 75 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और उनको जो है फिर दाखिला जो है फ्री यूपीएससी कोचिंग के लिए दे दिया जाएगा। तो और ये जो फ्री यूपीएससी कोचिंग जो है दोस्तों संस्कृत संस्थान में, ये 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है अगर आप जो है इस रिज़ल्ट में आपका जो है नंबर आ गया है, आप 126 कैंडिडेट में आप हैं, सिलेक्ट हैं, और आपके पास जैसे इंटरव्यू की सूचना आएगी वैसे आ भी जाएगी, मेल पे भी आपको सूचना आएगी। बाकी ये रिज़ल्ट आप देख के जान सकते हैं कि आप जो है 1 से 63 तक में अगर आपका नंबर है तो आप 11 अक्टूबर को जो है 10 बजे तक वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँच जाइए। अगर आपका जो है 64 से 126 के बीच में नंबर है इस रिज़ल्ट की लिस्ट में, तो आप जो है फिर 12 अक्टूबर को वहाँ पहुँच जाइए 10 बजे तक। और दोस्तों रही बात की इसके लिए कोचिंग, तो कोचिंग इसमें दोस्तों बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। एक तो आपकी जो है दोस्तों फ्री कोचिंग होगी ये, दूसरे आपको फ्री लाइब्रेरी की सुविधा होगी, 3000 रुपये दोस्तों हर महीने आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, और बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट होंगे उनके द्वारा ये तैयारी आपकी फ्री कोचिंग की कराई जाएगी। और संस्कृत से वैकल्पिक विषय के रूप में आपका जो है जो तैयारी कराई जाएगी, उसके लिए भी वो देश भर के जो अच्छे एक्सपर्ट होंगे उनसे आपकी ये तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों हमने उनसे कोचिंग के बारे में जानकारी की, तो कोचिंग उन्होंने बताया दोस्तों कि आपका 7:30 बजे से कोचिंग शुरू होगी, और ये 12:30 बजे तक कोचिंग पर डे चलेगी, और 5 बजे से पर डे 5 बजे से ऑनलाइन जो है कोचिंग संस्कृत के लिए चलेगी। जो आपका मेंस होगा, ऑप्शनल होगा, उसके लिए 5 बजे से ऑनलाइन कोचिंग चलेगी। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग जो है पर डे 7:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होगी, और इसमें आपको अटेंडेंस वगैरह सब मेंटेन करने की आपके ऊपर कंपल्सन होगा, मेंटेन रखना होगा आपको। तो फिलहाल दोस्तों आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से फ्री यूपीएससी कोचिंग के रिज़ल्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है। कुल जो है 126 कैंडिडेट का रिज़ल्ट जारी किया गया है, और अब इन सभी 126 कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू में टोटल 75 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यानी ये आधे 126 में से केवल 75 लोग लिए जाएंगे, बाकी लोग कैंसिल कर दिए, मतलब उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इस कोचिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप इंटरव्यू की अभी से अपनी बेसिक तैयारी शुरू कर दीजिए। आप तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अपनी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर उनके सामने मत पेश कीजिएगा, कि ऐसा मत शो कीजिएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके फादर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं है शहर में आके, ये सब शो मत कीजिएगा, अन्यथा आप इंटरव्यू में ही कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेशन, आप जो है एडमिशन के पात्र नहीं माने जाएंगे। और दूसरे दोस्तों ये भी आप जो है अगर आपसे जो है आपके सीरियसनेस जानना चाहते हैं कोचिंग को लेके, तो अपनी सीरियसनेस भी पूरी जताइएगा। ये मत शो कीजिएगा कि आपको ये फ्री में कोचिंग मिल रही है इसलिए आप इसे ले रहे हैं, या आपको 3000 रुपये फ्री यूपीएससी को स्कॉलरशिप मिल रहा है इसके लालच में आप ये कोचिंग ले रहे हैं, ऐसा मत सोच कीजिएगा। आप पूरी गंभीरता दिखाइएगा इस कोचिंग को लेकर के, और बताइएगा कि आप जो है आगे की तैयारी को लेकर के या अपने प्रिपरेशन को लेकर कितना सीरियस हैं, ये सब चीज़ें आप शो कीजिएगा। बाकी जो है दोस्तों देश की जो मेन समस्याएँ हैं उन सब पे एक नज़र डाल लीजिए, अपना एक जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है पहले से मेंटेन कर लीजिए, जवाब मेंटेन कर लीजिए। वैसे दोस्तों आप जवाब जो दीजिएगा वो पॉजिटिव ही रह के दीजिएगा। आप किसी भी इशू के जो है जो पॉजिटिव होता है, जो मॉरल आपका आंसर होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और बैलेंस आंसर आपका हो, है ना बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव निगेटिव को दोनों को ध्यान में रखते हुए
है ना। तो दोस्तों आप पहले से ही कुछ जो ज़रूरी मुद्दे हैं देश के या जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इन सब पे जो जनरल अभी करंट अफेयर में चल रहे हैं मौके पे, इन सबको आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। ये इंटरव्यू आपका दोस्तों आधे घंटे का होगा। हर एक कैंडिडेट को आधे घंटे का समय इंटरव्यू में मिलेगा। अगर आप अच्छा इंटरव्यू जाएगा आपका तो आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, अन्यथा 5 मिनट 2 मिनट में भी आपका इंटरव्यू खत्म हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इस बारे में और कोई अपडेट आता है दोस्तों मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।